आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है निशु। ये एक विज्ञान से जुड़ी हुई कहानी है। आपको सुनने में मज़ा आएगा। मैं हूं आपका दोस्त विजय। शशि, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ विजय, वो निशु है ना। निशु? निशु, वो तुम्हारी कुसुम बुआ जी की बेटी, वही ना? हाँ हाँ विजय, वही। क्यों, क्या हुआ उसे? विजय, उसका बच्चा ना पेट में ही गुजर गया। 7.5 महीने का गर्भ था। बुआ बेचारी रो रो कर बता रही थी। क्यों, क्या हुआ था? प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन थी क्या? नहीं नहीं विजय, ऐसा तो कुछ डॉक्टर ने नहीं बताया। सब सही था। इससे पहले भी उसके 2 बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। बीच में एक बच्चा 3.5 महीने तक बचा था, वो भी बाद में निमोनिया से ख़त्म हो गया। कितना कष्ट सा होगा बेचारी निशु ने। ओह सो सैड। वैसे अभी निशु कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल से घर आ गई है विजय। सरिता मैटरनिटी होम में थी। क्यों, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं ज़रा सरिता से बात करके देखता हूँ, पता तो चले कि आखिर क्या हुआ था। सरिता? तुम सरिता मैटरनिटी होम की डॉक्टर सरिता को जानते हो? हाँ शशि, सरिता मेरी क्लासमेट है। हमने 9 से लेकर 12 तक सेम केवी यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है। अच्छा, बट डॉक्टर सरिता तो अनमैरिड है ना? हाँ शशि, उसने शादी नहीं की। क्यों, तुम्हारा वेट कर रही थी क्या? शशि, कुछ भी बोलती हो तुम। सरिता को जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा जब मिलेगा तभी शादी करेगी। और किसी का शादी करना या ना करना उसका पर्सनल डिसीजन है। बहुत से लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, हो गया, सुन लिया। चलो ना विजय, शाम को बुआ जी के घर चलते हैं। निशु को अच्छा लगेगा। हाँ हाँ शशि, सही कह रही हो तुम, चलेंगे। अभी मुझे छोटा सा काम है। एक क्लाइंट को मॉडल दिखाना है। मैं शाम को 4 बजे तक आता हूँ। परी और बिट्टू को भी साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नो नो, वहाँ शो का माहौल है। परी वहाँ कोई ना कोई कालिस्तानी कर देगी, मुझे 100% श्योर है। बिट्टू परी दोनों घर में रहेंगे। वैसे भी आईपीएल चल रहा है, ये दोनों घर में मैच देखेंगे। ओके ओके ओके, चलो फिर, बाय। बाय विजय, जल्दी आना। आऊँगा। विजय, कहाँ हो तुम? 4 बजे का बोलकर गए थे, 4:45 हो रहा है। कब आ रहे हो? शशि, मैं बस 10 मिनट में पहुंचा। अभी फ़ोन काटो, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला है, फाइन लग जाएगा। ओके ओके, जल्दी आओ, मैं रेडी हूँ। विजय, चलो चलो, जल्दी चलो, फिर काफ़ी देर हो जाएगी। 1 मिनट शशि, मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं विजय, तुम घर के अंदर घुसोगे तो परी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा घर के बाहर ही वेट कर रही थी। बुआ के यहाँ बस आधा घंटा ही बैठेंगे, समझे? ओके ओके, ठीक है फिर, चलो। अच्छा विजय, तो तुम डॉक्टर सरिता के पास गए थे, तुम्हें कैसे पता चला शशि? विजय, तुम पहले कार को ज़रा साइड में करो, मैं तुम्हारी सारी पुल पट्टी भी खोलती हूँ। पुल पट्टी? विजय ने कार साइड में की। विजय, बुआ जी के घर जाने से पहले वहाँ से कुछ फ्रूट्स ले आओ, निशु को अच्छा लगेगा। और हाँ, आम ज़रूर लाना, निशु को पसंद है। ओके ओके ओके, अभी लाया। विजय कार से उतरा और फ्रूट शॉप से 2 बड़े बड़े पैकेट्स में फ्रूट्स ले आया। ये 2 पैकेट किस लिए? पता है फ्रूट्स कितने महंगे हैं? हाँ शशि, एक पैकेट परी बिट्टू के लिए। परी को भी तो आम बहुत पसंद है। बहुत ख्याल रखते हो परी का तुम। हाँ, क्यों नहीं रखूँगा, बेटी है मेरी। ओके ओके ओके। विजय, तुम डॉक्टर सरिता की मैटरनिटी होम क्यों गए थे? तुम क्या सोच रहे हो?
मुझे पता नहीं चलेगा? बच्चू, तुम्हारी वाइफ हूँ मैं। मुझे 100% श्योर था कि तुम डॉक्टर सरिता से मिलने जाओगे। मैंने तो बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा दिया और वो सही निकला। क्या? तो ये तुम्हारा अंदाज़ा था? ओ माय गॉड! और मैं टेंशन में आ गया था। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम वहाँ क्यों गए थे? हाँ बताओ। शशि, जब तुमने मुझे बताया कि निशु के इससे पहले भी 2 बच्चे पैदा होते ख़त्म हो गए थे, तो मुझे डाउट आया। कैसा डाउट विजय? शशि, कार चलाते चलाते बताता हूँ ना, बुआ जी के घर भी टाइम से पहुँच जाएंगे। ओके ओके, चलो फिर कार स्टार्ट करो और अपनी बात भी स्टार्ट करो। हाँ, विजय ने कार स्टार्ट की। शशि, मेरा एक फ्रेंड है कामिंदर। कामिंदर भैया जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट है? हाँ हाँ वही। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उनके भी बच्चे नहीं है ना विजय? हाँ हाँ शशि, कामिंदर और उसकी वाइफ आईवीएफ प्लान कर रहे हैं। अच्छा, कितना मुश्किल होता होगा ना? हाँ शशि, मुझे कामिंद्र और निशु के केस में कुछ सिमिलैरिटी लगी, इसलिए मैं सरिता से मिलने गया था। क्या? कैसी सिमिलैरिटी विजय? शशि, कामेंद्र की वाइफ के 3 मिसकैरेज हुए थे और 2 स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ ये क्या होता है? शशि, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी उसके पेट में ख़त्म हो जाए तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। ये 5 महीने के अंदर अंदर नेचुरली हो जाता है, लेकिन अगर वही बेबी माँ की कोख के अंदर 5 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। इसमें डॉक्टर की सहायता लगती है, अदरवाइज माँ की जान को खतरा होता है। कई बार सिजेरियन करके भ्रूण यानी फिटस बाहर निकाला जाता है। शशि, कई बार बच्चे डिलीवरी के दौरान ही ख़त्म हो जाते हैं और कई बार अंदर से मरे ही पैदा होते हैं। ये भी स्टिल बर्थ कहलाता है। अच्छा, कितना पेनफुल होता होगा ना विजय? हाँ शशि, बच्चा सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं होता है, उसके साथ बहुत से इमोशंस जुड़े होते हैं। उफ विजय, लेकिन विजय, कामिंदर और निशु में क्या कॉमन है? शशि, कामिंदर बहुत रिजर्व इंसान है। उसने कभी अपना दर्द मुझे नहीं बताया, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे एम्ब्रियोलॉजी की क्लास की कुछ बातें याद आई। तो मैंने कामिंदर को उसके स्टिल बर्थ वाले बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड की टेस्टिंग करवाने के लिए कहा। अम्बिलिकल कॉर्ड वही ना विजय, जिससे बच्चा माँ के पेट के अंदर जुड़ा रहता है? हाँ वही ना। हाँ हाँ शशि, वही अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी रिसर्च और टेस्टिंग चल रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड में बोन मैरो से भी ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं जो बहुत सारी जानलेवा बीमारी को क्योर करने में काम आते हैं, जैसे ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और भी कई। इसलिए कई लोग न्यूबॉर्न बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व रखते हैं। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड प्रिजर्व रहता है ना, वैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रिजर्व रखा जाता है। अच्छा विजय, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। शशि, जब कामिंदर के बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि बेबी के ना बचने का कारण उसकी पेरेंट्स हैं, यानी कामिंदर और उसकी वाइफ। क्या? व्हाट नॉनसेंस! ऐसा कैसे विजय? शशि, कामिंदर और उसकी वाइफ दोनों के अंदर जानलेवा घातक सिस्टिक फाइब्रोसिस पैदा करने वाला जीन है, CTFR। कामिंदर और उसकी वाइफ दोनों, हाँ शशि, दोनों बाहर से दिखने में तो तंदुरुस्त सुपर हिट हेल्दी दिखते हैं, बट उनकी बॉडी के सेल्स CTFR जीन कैरी करते हैं और यही जीन माँ और पिता यानी कामिंदर और उसकी वाइफ से
उनके होने वाले बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी CTFR जीन के कारण कामिंदर के अनबॉर्न और स्टिल बॉर्न बेबीज नहीं बच रहे थे। CTFR के म्यूटेशन से बेबीज को जानलेवा बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिल रही थी। क्या? तो इसका मतलब तो कामिंदर भैया के बच्चे तो हाँ। हाँ शशि, तुम सही सोच रही हो। मेडिकल साइंस कभी ना कभी इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन लेकर आएगी। फ़िलहाल तो आर्टिफिशियल तरीके से IVF की हेल्प ली जा रही है, बट ये भी एक्सपेरिमेंटली है। अच्छा, बट विजय, निशु और उसके हस्बैंड के अंदर ऐसी जानलेवा जीन है, तो फिर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? वो दोनों तो फिट दिखते हैं। शशि, निशु और उसके हस्बैंड असिम्प्टोमेटिक करियर है। असिम्प्टोमेटिक करियर? क्या क्या? मैं समझी नहीं। शशि, असिम्प्टोमेटिक करियर का मतलब होता है नहीं दिखने वाली बीमारी को फैलाने वाले लोग। शशि, कुछ लोगों के सेल्स में या कहो कि बॉडी में पैथोजेंस होते हैं जिनसे बीमारी होती है, बट उसके लक्षण उनमें बाहर से दिखते नहीं हैं। जैसे कोविड-19 का जो कोरोना वायरस था ना, बहुतों के अंदर था, बट हर कोई बीमार नहीं हो रहा था और ना ही हर कोई कोरोना की बीमारी से मर रहा था। बट जिनके अंदर कोरोना वायरस था वो अपने से जुड़ने वाले सभी लोगों को कोरोना बीमारी फैला रहा था। शशि, असिम्प्टोमेटिक करियर वाले लोग बहुत सी बीमारी फैलाते हैं, जैसे टाइफॉइड, HIV, TB, हैजा, निमोनिया और भी कई हैं। अच्छा विजय, इसका मतलब तो निशु के बच्चे तो कभी नहीं बचेंगे। हाँ, उसे बच्चों को खोने का दर्द हर बार सहना होगा। निशु तो वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली से है, IVF का खर्चा कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी? काश बेचारी ने शादी नहीं की होती। हाँ, अब आई ना तुम पॉइंट में शशि। मैं समझी नहीं विजय, तुम क्या कहना चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि निशु? हाँ शशि, तुम सही समझ रही हो। शशि, शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों की मेडिकल जांच करनी चाहिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट ओके हो, कोई जेनेटिक, हार्मोनल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या इम्बैलेंस ना हो, तभी शादी करनी चाहिए। नहीं तो अनवांटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। शशि, अगर निशु या उसके हस्बैंड की शादी किसी और से होती जिसमें CTFR जीन नहीं होता, तो ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फिलहाल तो उनकी समस्या का IVF ही लास्ट सॉल्यूशन है, बट ये भी श्योर नहीं है। सक्सेस रेट बहुत ही कम है। देखो ना शशि, बातों ही बातों में बुआ जी का घर आ गया। तुम पहले जाओ, मैं कार सेट करके आता हूँ। बट विजय, बुआ जी को ये CTFR वाली बात बताएं क्या? अरे नहीं नहीं शशि, अभी नहीं। मैंने सरिता से बोला है, वो 4-5 दिन बाद उन्हें खुद बता देगी। अभी माहौल सही नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके, बस कार सेट करके आया। जल्दी? हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट।